पोस्ट कोविड एरा या फिर कहें तो पिछला साल भर इंडियन बाइक मार्केट के लिए काफ़ी शानदार रहा है। स्पेशली बिगिनर्स बाइक सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा रस देखने को मिला है। जहां BMW ने अपनी G310RR को लॉन्च किया, ट्रैम्प ने अपनी स्पीड 400, कावासाकी ने अपनी ZX4R, एप्रिलिया ने अपनी RS457, TVS ने अपनी अपाचे RTR 310 और KTM ने भी अपनी ड्यूक 390 की थर्ड जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। एंड यामा भी अपनी R3 और MT-03 को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। और मैं भी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो लॉन्च कर भी दिया होगा। बट द क्वेश्चन इज वाई प्रीमियम ब्रांड्स लाइक BMW, हार्ले, ट्रायम्फ, एप्रिलिया आर सडनली रसिंग इनटू द बिगिनर्स बाइक सेगमेंट। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? So today in this video we will discuss the major factors responsible for entry of premium brands into the mid-size bike market. आज से कुछ साल पहले अगर किसी को अपनी 150-200 सीसी की बाइक से 300 या 400 सीसी पर अपग्रेड करना होता तो मार्केट में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे और छोटी सिटीज़ में तो ये ऑप्शंस और भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो फिर BMW, एप्रिलिया, हार्ले, ट्रायम्फ जैसे बिग ब्रांड्स ने पहले बिगिनर्स बाइक सेगमेंट में एंट्री क्यों नहीं ली? वाई एवरीबडी जस्ट रस्ट इन रिसेंट ईयर्स? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जिनमें पहला फैक्टर है यूथ ऑफ इंडिया। बाइक्स के लिए सबसे बड़े कस्टमर्स यंग जनरेशन होती है और आज इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है एंड मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ यूथ। और इस पॉपुलेशन का एक बड़ा पोर्शन मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करता है जो एक 10-15 लाख की प्रीमियम बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दैट मेक्स इंडिया अ पोटेंशियल मार्केट फॉर मिड रेंज बाइक्स एंड दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीमियम ब्रांड्स आर ट्राइंग टू एंटर इन द बिगिनर्स बाइक सेगमेंट। और अगर किसी कंपनी को न्यू कंट्री में जाकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो उसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करता है हमारा सेकंड फैक्टर, टाई अप्स विथ लोकल ब्रांड्स। आज इंडिया के ब्रांड्स सच एज बजाज, TVS, हीरो, रॉयल इनफील्ड पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें बजाज ऑटो 70+ कंट्रीज़, TVS मोटर्स 80+ कंट्रीज़, रॉयल इनफील्ड 50+ कंट्रीज़ और हीरो मोटरकॉर्प 42+ कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं। और इंडिया के लोकल ब्रांड्स की इस ग्लोबल प्रेजेंस से एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ विच हेल्प्ड इन टाई अप्स विद फॉरेन ब्रांड्स, जिसमें बजाज का KTM, हस्कवर्ना और ट्रायम्फ के साथ टाई अप हैं, हीरो का हार्ले के साथ और TVS का BMW के साथ कोलेब्रेशन है। अब सवाल ये आता है कि इन टाई अप से फॉरेन ब्रांड्स को क्या प्रॉफिट? तो अगर किसी भी ब्रांड को इंडिया में अपनी बाइक सेल करनी है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, वो इंडिया में अपनी बाइक को मैन्युफैक्चर या असेंबल करें एंड सेकंड, अपनी बाइक की CBU यूनिट यानी कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट को इंपोर्ट करें। अब इंडिया में मैन्युफैक्चर या असेंबल करने के लिए किसी भी कंपनी को फैक्ट्री स्टेब्लिश करने, ऑफिशियल्स और एम्प्लॉय हायर करने में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर डायरेक्ट CBU यूनिट्स को इंपोर्ट करे तो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ के चलते बाइक ओवर प्राइस्ड हो जाती है और एक मिडिल क्लास पर्सन उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड हियर जॉइंट वेंचर्स विथ लोकल ब्रांड्स हेल्प, जिसमें लोकल ब्रांड्स की पहले से इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड बाइक को इंडियन कंडीशन के हिसाब से डेवलप करने में लोकल ब्रांड्स की एक्सपर्टीज़ काम आ जाती हैं, विच सेव्स बोथ टाइम एंड मनी एंड बाइक सस्ती, सुंदर और टिकाऊ बन जाती हैं। एंड यही रीज़न है कि आज इंडिया में हार्ले और ट्रायम्फ जैसी बाइक 2.5 लाख में मिल जाती हैं। इन दोनों के अलावा एक और फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ बाइकिंग कल्चर इन इंडिया। इंडिया में बाइकिंग कल्चर सच एज संडे राइड्स, बाइक पे ट्रिप्स करना और बाइक थीम्ड कैफ़ेज़ का कल्चर जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने को मिलता था, उसे पूरे देश में फैलाने और यंग जनरेशन में बाइक्स को लेकर क्रेज़ और नॉलेज को एक्सपेंड करने में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोटो ब्लॉगर्स। एटलीस्ट मेरे केस में तो यही हुआ है। 2021 तक मुझे बाइक्स के बारे में बस बेसिक नॉलेज था और ज़्यादा कुछ क्रेज़ भी नहीं था। एंड फिर लेट 2021 में मैंने मोटो ब्लॉगर्स को फॉलो करना शुरू किया एंड टुडे आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन बाइक्स। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मेन 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ प्रीमियम ब्रांड्स इनटू द बिगिनर्स बाइक मार्केट। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सब से हम बाइक लवर्स को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मार्केट में जितने ज़्यादा ब्रांड्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन, एंड ज़्यादा कंपटीशन मतलब मोर टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स बट एट लो प्राइस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने बाइक एंथुजियास्ट दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है कमेंट में बताना ना भूलें। एंड इफ़ देयर आर एनी सजेशंस और क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अब यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।